तो देखिए जो खबर है वो इस वक्त चल रही है कि हाफिज सईद पर हमला हुआ है। दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। अननोन गनमैन जिंदाबाद। पाकिस्तान को मिला सुबह 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 एक प्यारा गिफ्ट हमारे प्यारे अननोन गनमैन से। जमात से ताल्लुक़ है, जमात उद दावा से ताल्लुक़ है उनका, और उनकी हलाकत की ख़बरें हैं। और साथ ही साथ जो कि जमात उद दावा के सरबराह हैं हाफिज सईद साहब, उनके बारे में भी इत्तला है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। अननोन गनमैन ने मारा उसे, झेलम डिस्ट्रिक्ट में मारा। अबू कताल जो कि लश्कर का एक लीडर बताया जाता है कि जो मुख्तलिफ कार्रवाइयां हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व था, उसको मार दिया गया है। उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। कल के दिन में, कल और परसों के मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर 24-48 घंटे के बीच में पाकिस्तान के अंदर 37 अटैक हुए हैं। 37 अटैक्स एक दिन में। तो देखिए जो खबर है वो इस वक्त चल रही है कि हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा टेररिस्ट, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है और उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज़्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। वहां पर नदीम या फिर उसका नाम है अबू कितल, इसको कल ठोक दिया गया। ठोका ऐसे कि भाई गाड़ी में जा रहा था ड्राइवर शाइवर के साथ। अब कहा जाता है कि हफीज सईद भी उसके साथ है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक हफीज सईद की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई नहीं है, और जो भी सोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के इस टाइम पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऑब्वियसली शॉक में होंगे। तो एट द मोमेंट हफीज सईद को थोड़ा साइड में रखते हैं, बट द शेयर फैक्टर ये एक रिलेटिव है, एक और रिलेटिव है हफीज सईद का। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भाई हफीज सईद के आजकल रिलेटिव्स के ऊपर काफी हद तक बमबारी चलती है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले, ठीक है, थोड़े टाइम पहले एक खयानी अली जो उसके बंदे को हमने ठोका था, वो भी उसका कोई नेफ्यू नीस या ऐसे कुछ था, ब्रदर इन लॉ था। तो आजकल हफीज सईद के जो रिलेटिव्स हैं उनकी जिंदगियां कई थोड़ी छोटी होनी शुरू हो चुकी है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान में तो ऑलरेडी रा की साजिश बोलनी शुरू हो चुकी है। अभी एक खबर आई है, वो आई है जनाब जेहलम से, दीना से, जीटी रोड से, और वहाँ पे एक गाड़ी पर फायरिंग हुई है, और फायरिंग के नतीजे में वहाँ पे मौजूद जो थे 2 लोग नामालूम अभी तक बताया जा रहा है। मजहबी जमात से ताल्लुक़ है, जमात उद दावा से ताल्लुक़ है उनका, और उनकी हलाकत की ख़बरें हैं। और साथ ही साथ जो कि जमात उद दावा के सरबराह हैं हाफिज सईद साहब, उनके बारे में भी इत्तला है। और अब मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए। मुतज़ाद इत्तलात हैं, कुछ इत्तलात हैं जो मेरे सामने मौजूद हैं। एक एक करके अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो कुछ ख़बरें हैं कि जी वो ज़ख्मी हैं, कुछ ख़बरें हैं कि वो महफूज तरीक़े से पहुंच चुके हैं, वो लाहौर में हैं और उनको नहीं आए। अलबत्ता उनके भतीजे जो हैं वो इस फायरिंग में मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं, कत्ल हो गए हैं, जो कुछ भी आप कह सकते हैं ये फायरिंग के नतीजे में, और ये सब कुछ हो रहा है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। अननोन गनमैन ने मारा उसे, झेलम डिस्ट्रिक्ट में मारा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। उसके साथ उसका एक भतीजा भी मारा गया है। और ये सब के सब जिस समय ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वापस रावलपिंडी लाए जा रहे थे, उस समय आ रहे थे ये सब के सब, उस समय मारा गया। एक गाड़ी में 4 लोग थे, ये
हाफिज सईद का भतीजा जिसका नाम है फैजल नदीम एलियास अबू कताल, और एक और जो कि जमातुद्दावा का इंटरनेशनल चीफ था। जमातुद्दावा के चीफ थे ये। इंडिया में भारत में कई आतंकी हरकतों के लिए ये आदमी इन्वॉल्व था। मेरे पास डिटेल्स भी हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, आपको दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो भी है उस लोकेशन का। लोकेशन को बंद कर दिया गया है, उस लोकेशन पे कोई नहीं जा सकता, रोड को ही बंद कर दिया गया जहां पे ये हुआ था। अबू कतील इसका भतीजा। अबू कतील की खबर सामने क्लियर आ रही है। क्यों क्लियर आ रही है? अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं हो पा रही है अभी तक कि हाफिज सईद मारा गया क्या नहीं। अनकंफर्म्ड आप मानिए, मैं बता रहा हूं आपको क्यों हुआ, और ये अनकंफर्म्ड क्यों रहेगी मैं आपको ये भी बताऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान से गुज़श्ता रात जो है एक हमला हुआ है जेहलम के करीब, जिसके अंदर कुछ लोग जख्मी हुए हैं और एक जो है वो हलाकत हुई है। एक जो है फैसल नदीम नामी उर्फ अबू कताल, जो कि लश्कर का एक लीडर बताया जाता है कि जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व था, उसको मार दिया गया है। और मारने वाले थे कुछ बाइक के ऊपर लोग। जो अबू कताल एक गाड़ी के अंदर सफर कर रहा था और उस गाड़ी को रोककर वहां पर बाइक सवार जो थे उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में वहां पर जो ये शदीद जख्मी हो गया और इसको लाया गया वहां पर हॉस्पिटल जेहलम के करीब ये वाकया हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज है, और ये एक दफा फिर इस तरह के वाकया जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं कि वही लोग जो कि कश्मीर के अंदर या जो भारतीय कश्मीर है उसके अंदर कार्रवाइयों के अंदर भारत बता रहा था कि वो मोस्ट वांटेड है, उन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और उसी हमले का एक और जो है वो वाकया यहाँ जेहलम में पेश आया है, जहां पर हाफिज सईद के करीबी एक साथी है और उनकी ये रिश्तेदार भी है, और इनका भतीजा भी इनको बताया जाता है, बहुत क्लोज रिश्तेदारी है। और ये फैसल नदीम उर्फ अबू कताल को वहां पर हलाक कर दिया गया है। दोस्तों, शनिवार रात 8 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में गोलियों की आवाज गूंजी। लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल सिंधी मौत के घाट उतार दिया गया है। यह कोई मामूली आतंकी नहीं था। अबू कताल सिंधी लश्कर तैयबा का ऑपरेशन कमांडर जो हाफिज सईद के इशारों पर नाचता था। इसका नाम भारत में हुई कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल था। दोस्तों, याद है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला हुआ था। वो हमला अबू कताल ही इसका मास्टरमाइंड था। राजौरी हमला 2023 में, साल 2023 में राजौरी में हुए आतंकी हमले में भी इसका नाम सामने आया था। कई बार भारतीय जवानों को निशाना बनाने की साजिशें रची, लेकिन आखिरकार इसे उसी की जमीन पर ठिकाने लगा दिया। शनिवार रात पीओके के जेहलम जिले में अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल को गोलियों से भून डाला। आखिरी वक्त में न कोई सुरक्षा थी, न ही बचने का कोई मौका। कहा जा रहा है कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसने मारा? आईएसपीआर, पाकिस्तानी सेना या फिर खुद आईएसआई ने? कुछ दिन पहले लश्कर का टॉप कमांडर रियाज अहमद उर्फ कासिम भी मारा गया था। बशीर अहमद की भी रहस्यमय मौत हो गई थी। दोस्तों, आईएसआई क्या अपने ही मोहरों को साफ कर रही है? क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए आतंकियों को खत्म कर रहा है, या फिर कोई और ताकत आतंकवाद को जड़ से मिटाने में जुटी है? आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है पाकिस्तान में हो रही इन मौतों के पीछे कौन है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।